प्रिय मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम मिथुन राशि के जातकों की जीवन की पूरी सच्चाई, गुण दोष, व्यापार, नौकरी, शत्रुता, मित्रता, पुत्र परिवार, यह सब पूरा विस्तार से आपको हम बताएंगे कि मिथुन राशि के जातकों का भविष्य पूरे जीवन तक कैसे रहेगा और कैसे रहता है। इसको आप वीडियो को पूरा देखिए, अब फिर उसके विषय में सोचिए कि बात सच है या नहीं। देखो, मिथुन राशि जो है यह राशि चक्र की तीसरी राशि है और इनके स्वामी जो हैं वो बुध हैं। तीसरा भाव और तीसरा स्थान, यह राशि चक्र की तीसरी राशि है और इधर कुंडली में जो तीसरा भाव है तो 3, 6, 8, 12 ये चार स्थान जो है बहुत ही संवेदनशील हैं। अच्छे ग्रह बैठने पर भी ये कहीं न कहीं मंजी मार ही देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। मिथुन राशि के जातकों का मुख्य रत्न जो है पन्ना है, हरे कलर का। इनका रंग भी जो है वो हरा है। इनके स्वामी जो हैं राशि के बुध हैं। इनका शुभ दिन जो है बुधवार है और इनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले गौरी पुत्र श्री गणेश महाराज जी हैं। मिथुन राशि के जातक बहुत प्रेमी, व्यवहार कुशल और व्यापार में भी काफी लाभ कमाने वाले, नौकरी में हर प्रकार से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। बीमारी से इनको उदर में बीमारी जो है यानी पेट की बीमारी इनको, और गांठ की, पैरों के, इस चीज की बीमारी इनको हो सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह। परंतु अपनी ये दिनचर्या इतना सही रखते हैं कि बीमारी इन्हें जल्दी परास्त ही नहीं कर पाएगी और बुद्धि और मेहनत दोनों चीज में ये बहुत आगे होते हैं। पैसा संचित करने के लिए भी इनका मन हमेशा उतावला रहता है, पैसा बचाते भी हैं। समस्या सबसे बड़ी इनके साथ क्या होती है, क्योंकि उदारवादी, देखने में शौकीन, सुंदर, सुशील, वाणी भी मधुर रहती है। समस्या इनकी सबसे बड़ी है कि ये बिना जाने समझे अपनी पूरे दिल की बात किसी दूसरे से बताते ही नहीं, बल्कि उसको अपना मान करके पूरा उसके पास रख ही देते हैं। कहीं हम भूल जाऊं तो हमें याद कराए। अपनी गुप्त बातों को ये दूसरे के ऊपर भरोसा करके उसके पास रख देते हैं। अब इनका भाग्य है कि वो व्यक्ति इनके बातों को उजागर करे या गुप्त रखे रहे। ये जीवन की सबसे बड़ी कमी इनकी यही है। मिथुन राशि के जातक, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है उससे विशेषाधिकार उनको प्राप्त हो जाता है, जो कि अपने जीवन में घर परिवार, पत्नी, बच्चों से दूर हट करके वो सोचते हैं।
उनका व्यक्तिगत कार्य जो होता है, वो घर वालों को पसंद नहीं रहता। ऐसा बहुत कम ही मसला है जो कि उनके घर वालों के राय पर चलें, अन्यथा अपने मन का काम करते हैं। इससे कुछ समय तक तो उन्हें बहुत फायदा होता है, उनका जीवन बहुत सुखमय चलता है, लेकिन जिस पर जितना ही विश्वास किया, उतना इनका नुकसान होते चला गया। अब विशेषकर नुकसान इनका किस चीज का हुआ? इनकी यश की, इनकी कीर्ति की, इनके पैसे का। आप कमाए, दूसरे को दे दिया, आप गरीब के गरीब बने रह गए, दूसरे की मदद ही करते रह गए, दोस्ती में कहो चाय पर ही दिन भर हम काम कर दिया, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। यह सारी चीजें इनकी जो है, इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को सजग कर लें, इन लोगों को उतना ही तवज्जो दो जितना कि है, जरूरत से अधिक किसी चीज को तवज्जो देने का मतलब है अपना नुकसान करना। सब पर चिंता रखो, सब पर ध्यान रखो, और व्यक्ति को टेंशन हो ही जाता है जब जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी निभाने में संपूर्ण व्यवस्था अपनी सच्ची रखते हैं। अपने जीवन में नाना प्रकार के शत्रुओं से भी ये विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। धैर्य रखने में इन्हें बहुत जल्दीबाजी रहती है, धैर्य रखने में इन्हें परेशानी होती है। कोई भी काम हो जल्दबाजी में करने के तैयार होते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और इनकी सोच जो है, बहुत देर में सोचना चालू करते हैं, जब तक कि आधा काम निपट गया तब इन्हें मालूम होता है कि ये काम हमको करना है। इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। अपनी जमीन जायदाद बेचने के या खरीदने के विषय में भी इन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। शत्रुओं से सावधान आजीवन रहें। कोई काम अगर शुरू करते हैं, स्नान ध्यान करके घर में जलपान करके चाहे एक ही रोटी भोजन कर लें, उसके बाद ही अपने कार्य को चालू करने जाएं। यानी मुंह जूठा करके ही काम करेंगे तो इनको सफलता प्राप्त होगी। बुद्ध कहा हम बड़ा सयाना, हमारे दिन जिन की ही पयाना। बुद्ध ग्रह कहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान और बहुत सयान हूं, चतुर हूं, इसलिए मेरे दिन में यात्रा मत करो। जो मेरे दिन की करो पयाना, अगर मेरे दिन पर कहीं यात्रा करना है, बहुत जरूरी है, तो 3 घड़ी तक परख्यो मोही, सोने छत्र बंधाओ तो ही। यानी कि खाना पीना खा करके साधारणतः 8-9 बजे के बाद अगर आप चलते हैं तो बुध महाराज आपका पूरा साथ देंगे, आपका कार्य सफल होगा। क्योंकि बुध ग्रह जो है, एक ग्रहों में राजकुमार माने जाते हैं। तो राजकुमार की हालत तो यही होती है कि उतनी जल्दी न जग पाए न इतनी जल्दी सो पाए। अभी वो सो ही रहे हैं, आप रास्ता प्लान बना लिया। जब मालिक को पता ही नहीं है तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। आप निश्चित ये बात तौर पे नहीं कह सकते कि फायदा ही होगा। और मिथुन राशि के जातकों के लिए गणेश जी इष्ट देव रहें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर समय हो और गायत्री मंत्र आप जाप करने में सक्षम हो तो आप कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जाप बुधवार के दिन अवश्य करें। इससे आपका जो परिवार में कलह होने के आसार दिखाई देते हैं, पति पत्नी में विशेषकर वो तवज्जो नहीं रहती जो होना चाहिए,
आगे का विकास अंधकार छाया रहता है, शत्रु लोग उसका फायदा उठाते रहते हैं। जब 2 आदमी आपस में लड़ेंगे, तो निश्चित बात है कि तीसरा उसका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसलिए चाहे दोस्त हो, चाहे घर हो, चाहे पत्नी हो या नाते रिश्तेदार हो, उतना ही उनके साथ चलो जितना कि कर सकते हो, अन्यथा क्रोध आएगा और फिर बाद में काम खराब हो जाएगा। मिथुन राशि के जातक हमेशा विजयी होंगे, अपने कार्य में विजय प्राप्त करेंगे और सबसे बड़ी बात कि युवा अवस्था यानी कि 32 साल के बाद इन्हें धन, परिवार, पुत्र इन्हें सब प्राप्त होगा। बीच में थोड़ा कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन अंत में वृद्धावस्था में इन्हें हर प्रकार का सुख, पारिवारिक सुख, वाहन सुख, घर का सुख, नाते रिश्तेदारों का सुख और शारीरिक सुख भी प्राप्त होता है। यानी कि बीमारी जो रहता है ये कमजोर पड़ती पड़ी रहती है, स्वास्थ्य लाभ इनको बराबर मिलता रहता है, इसी से हमेशा सुखी रहते हैं। धन्यवाद। जय मां कामाक्षा।